हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो लेखपाल वैकेंसी से रिलेटेड है। नई भर्ती आई है 7,994 पोस्ट पर, लगभग 8,000 वैकेंसी मान के चल सकते हो आप, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी कभी सीट घटा देते हैं बढ़ा देते हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो क्या इस बार इसमें चेंज किया गया है और कितने स्कोर वाले इसको भर सकते हैं, कितना आपके अगर बन रहे हैं पैट 2025 में जो मार्क्स आए हैं आपके, किस मार्क्स तक आपको इसमें मौका मिल सकता है, सारी बातों पे चर्चा होगी। तो ध्यान से देखिएगा। और लास्ट टाइम मैंने लेखपाल वैकेंसी में था और डीवी कराई है मैंने, तो जितने भी मेरा एक्सपीरियंस जो भी है लेखपाल के लिए वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कल नोटिस आई है वो देखते हैं, देख लेते हैं नॉर्मलाइज स्कोर और वास्तविक स्कोर किनको ये स्टार्टिंग में मौका दे रहे हैं भरने के लिए। ये स्टार्टिंग में 25 रुपये लेके सबसे फॉर्म भरवाते हैं, ये वही है अभी। उसके बाद ये एक शॉर्ट लिस्ट जारी करते हैं कि कितने स्कोर पे लिया जाएगा सबको। तो जिसके भी पैट 2025 में 0 मार्क्स आए हैं, आपके 0 प्लस हैं, वो फॉर्म भर सकते हो आप लोग। चाहे आपके वास्तविक स्कोर हो चाहे नॉर्मलाइज स्कोर हो, जैसे आप देख सकते हो 0 से ऊपर होने चाहिए। ये देख सकते हो। तो ये है आपका 16 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, जैसे देख सकते हो आप, और 29 तारीख से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप। इसमें सीधी सी बात है, जिसके भी इसमें 25 रुपये स्टार्टिंग में लेते हैं। स्टार्टिंग में सबको आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम देते हो आप, मेंस के पहले जो पैसे लेते हैं। उसके बाद ये 1 प्लस या 0 प्लस मान लीजिए, जो भी पॉजिटिव मार्क्स है वो भरते हैं। 28 तारीख आपकी लास्ट डेट है और 4 तारीख आपको जैसे देख सकते हो संशोधन का मौका मिलेगा। उसके बाद चलिए इसका एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं। बाकी चीज़ें तो नॉर्मली हैं ही है, ये जो काम की होंगी वही बताऊंगा मैं। की दिक्कत जो पूछी जाती है उसके बारे में चर्चा करता हूँ मैं। EWS सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट आप देख सकते हो कब से कब तक का बना होना चाहिए। तो जैसे देख सकते हो 1/4/2025 से 28/1/2026 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य EWS प्रमाण पत्र जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय पर आधारित हो वही मान्य होगा। याद रखिएगा, क्योंकि EWS काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। आप देख सकते हो स्टार्टिंग का जो शुल्क है वो 25 रुपये है। इसके बाद शॉर्ट लिस्ट आएगी, जो मार्क्स से वो जारी करते हैं। तो ये स्टार्टिंग में सबके लिए होता है। और चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ यहीं पे कट ऑफ की क्या क्या हो सकती है। देखिए पैट 2025 में काफ़ी लोगों के मार्क्स अच्छे आए हैं और कुछ लोगों के मार्क्स इसमें बहुत कम भी आए हैं, जैसे कि 50 के नीचे ले लो आप मार्क्स। मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तविक स्कोर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइज में काफ़ी लोगों के बढ़े भी हैं और काफ़ी लोगों के घटे भी हैं। तो 2.63 नंबर, इतने तक लोगों के नंबर कट भी हुए हैं, तो वो हुए हैं। तो चलिए मैं बता दूं, कोई पिछली वैकेंसी से कंपेयर नहीं करूंगा मैं। यूपी ट्रिपल एस सी का स्वभाव, काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम देता चला आ रहा हूं, तो पता है मुझे ये हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और हर बार इनकी सोच कुछ अलग होती है। 45 गुना, 30 गुना, 15 गुना, उन सब पे बात चर्चा नहीं होगी, सीधे से बताऊंगा मैं। क्योंकि जो भी रिसेंट एग्ज़ाम इन्होंने जारी किए हैं, जिस चाहे वो कम वैकेंसी की हो चाहे ज़्यादा वैकेंसी की हो, इन्होंने 40 में जो गुना बुलाया है वो कभी भी 30 या 15 गुना नहीं बुलाया है। मैं अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, हमेशा लगभग 40 प्लस गुना ही बुलाया है। कोशिश इनकी 45 गुना की होती है जो कि ये लेते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैं यही बात करूँगा। और अगर आपके आरक्षित हो लेखपाल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपके 60 प्लस हैं तो आप इस भर्ती के लिए सेफ अपने आप को मान सकते हो 60 प्लस पे। ओबीसी के लिए भी यही है, 60 प्लस माइनस आप 1 मान लीजिए इसमें। जनरल अगर ओबीसी की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 59 प्लस माइनस आप 1 मान लीजिए इसमें। अनुसूचित जनजाति जाति भी इसी अकॉर्डिंग चलेगी। आपकी एससी है तो 55 56 प्लस माइनस मान लीजिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 50 के आसपास ही मान लीजिए प्लस। बात अगर फीमेल की कट ऑफ की करें तो वो भी लगभग जनरल के आसपास ही रहेगी। आप 61 इनकी मानी गई थी, 61 प्लस माइनस 1 करके। तो आप ये भी इन्हीं के इसी के पास ही मान के चलिए 60 प्लस माइनस 1 इनकी भी जाएगी फीमेल की अगर बात करें तो, महिला कैटेगरी में। चलिए बात अब इसकी सिलेबस की करते हैं। सिंपल कहूँगा, जिसके भी 60 प्लस बन रहे हैं, ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, 60 प्लस हैं, तो आप प्लीज़ फॉर्म ज़रूर भरिएगा। बाद में वो कट ऑफ जारी करेंगे, क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी वो यूपी ट्रिपल एस सी आधिकारिक आयोग के ऊपर है। 60 प्लस आपके अगर बन रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको फॉर्म ज़रूर भरिएगा, इतना ही कहना है मेरा। चलिए इसका सिलेबस चेक करते हैं। इसकी सीटों वाइज आरक्षण देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा भेदभाव जो हर बार होता है वो इस बार भी हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटें काट दी गई हैं और जैसे लगता है इसकी सीटें जनरल या ईडब्ल्यूएस में जोड़ दी गई हैं फिलहाल। और अगर आप जो भी आरक्षण दिया गया है उस अकॉर्डिंग देखो तो सबका डिवीज़न बिल्कुल ठीक है, उन्होंने लगभग बिल्कुल सही दिया है, बस ओबीसी की सीटें काटी हैं। आप इसका 27
प्रतिशत निकाल लो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि 2000 प्लस बनता है तो लगभग 600-700 सीटें काटी गई हैं इसमें। तो वो भी है क्वेश्चन मार्क कि हर बार ओबीसी की सीटें क्यों काट देते हैं। उसके बाद कहेंगे जनरल की कट ऑफ कम जा रही है, ओबीसी की ज़्यादा जा रही है। भैया जब जिस विभाग में बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, परसेंटेज ज़्यादा है, मेजोरिटी ज़्यादा है, वहाँ आप सीटें काट दोगे तो वहाँ के मेरिट तो बढ़ ही जाएगी। इसका नोटिफिकेशन जारी होता है तो बहुत लोगों के मन में खुशी थी, इस बार लेखपाल देंगे, हम लेखपाल देंगे। लेकिन वैसे ही एक लोगों के अंदर एक और एक्साइटमेंट होता है कि इसका सिलेबस चेंज कर दिया गया। जी हाँ, पूरा सिलेबस चेंज है बिल्कुल। आपको देखने में यूपी पेट ही लगेगा कि जैसे हम यूपी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ग्रामीण समाज जो एक बड़ा क्षेत्र था इसमें और उसी पे ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड थी, वो आप देखिए 20 नंबर का लगभग था, वो अब सीधे 5 नंबर का कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो, जो चीज़ रहने दी गई है वो आपका जो लगभग हर एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एससी के चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, सब में 2 चीज़ कॉमन होती है, वो इसमें भी कॉमन है। वो है कंप्यूटर 15 नंबर और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान 20 नंबर। ये आपका इसमें कॉमन रखा गया हर एग्ज़ाम के लिए, जैसे आप देख सकते हो। वरना बाकी आपको इसको देख के यही फील होगा कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। और 100 नंबर का पेपर होता है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है इसमें, 2 घंटे का टाइम होता है आपका। आप इसमें सबसे पहले समझ लीजिए क्या है। 5 नंबर में आप देख लीजिए भारतीय इतिहास है, उसके बाद अलग अलग टॉपिक है, हिस्ट्री सेक्शन और सब में ले लीजिए। तो ज्योग्राफी की बात करें तो 5 नंबर का ये अलग आ रहा है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो 5 नंबर का अलग है। ग्रामीण समाज सिर्फ 5 नंबर का है इस बार। उसके बाद करंट अफेयर हो गया, विज्ञान हो गया, उसके बाद इन्वायरमेंट को भी इसमें ऐड किया गया है, जो कि एक बड़ा सेक्शन है जो कि 10 नंबर का है। उसके बाद आप देख सकते हो डाटा इंटरप्रिटेशन दे रखे हैं इसमें। मैथमेटिक्स अगर देखें तो 10 मार्क्स का है टोटल, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें अगर होगा तो। उसके बाद कंप्यूटर 15 और हिंदी सॉरी यूपी जीके स्पेशल 20 नंबर। आपको मैं बता दूं सबसे ज़्यादा जो दुख दर्द पीड़ा देती है इसमें वो यूपी जीके देगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं खतरनाक, बहुत ही अंदर से क्वेश्चन जाके पूछते हैं। तो यूपी जीके आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर कोई स्मारक बना है ना तो किसने बनवाया ये नहीं चलेगा, कब बनवाया गया, उसकी ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है, वास्तुकार कौन है, सारी चीज़ें इस तरह अकॉर्डिंग डीपली आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये आपका लेखपाल था जो कि शॉर्ट था, वो मैंने आपको बता दिया है। आरक्षण से संबंधित ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दिया। सिलेबस पूरा चेंज हुआ है, कितनी कट ऑफ तक के लोगों को मौका मिल सकता है वो मैंने बताया हुआ है आपको। तो जो भी 60 प्लस में हैं प्लीज़ फॉर्म भर दीजिएगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी हो। फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, आप फॉर्म जरूर भरिएगा। 25 का स्टार्टिंग होता है, बाद में वो कट ऑफ मीन जारी करेंगे कि कौन कौन पेपर देगा। ये सिर्फ इस समय ये टोटल ले रहे हैं कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे, बाद में उसमें छाटेंगे ये। तो अगर ये मान लीजिए तो बहुत चैनलों पे चल रहा है कि 2,40,000 के आसपास लिए जाएंगे। पिछली बार से कंपेयर बिल्कुल नहीं करूंगा। यूपी ट्रिपल एससी हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है, हर बार। हो सकता है इस बार भी 45 गुना ले ले, पिछली बार इतना नहीं लिया था इस बार, लेकिन चांसेस है 45 गुना लेने के ही। तो लगभग इसकी कट ऑफ और कम चली जाएगी। फिलहाल मैं 40 गुना के आसपास बता रहा हूँ, 30 से 35 गुना के आसपास बता रहा हूँ, सॉरी। तो इसमें आप 60 प्लस हो तो आपका मौका बन सकता है। 16 नंबर जिसके भी हैं आप ज़रूर फॉर्म भरो। आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। पिछली बार मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था, डीवी करवाई हुई है मैंने, कैसा होता है कैसा नहीं तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।